अमेरिका के इतिहास रहा है कि वो कभी भी कोई जमीनी जंग एक जीत नहीं पाया। पहुंच तो जाता है कुछ तात्कालिक, उसको सक्सेस भी मिल जाती है, लेकिन वो सक्सेस टिकाऊ नहीं। ये मैं बात साफ कर दूं कि साउथ अफ्रीका ने जो केस किया और जो 11 जनवरी को जिसकी पहली बहस हुई और साउथ अफ्रीका के 2 वकीलों ने चार्जशीट एक तरह से पढ़ी इजराइल के खिलाफ, उसमें उन्होंने जो कहा कि अभी अगर हम जेनोसाइड के सवाल को अलग भी कर दें, नरसंहार के सवाल को अलग भी कर दें, अभी हम ये तय करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि इजराइल का नरसंहार करने का इरादा है, इंटेंट ऑफ जेनोसाइड, कि जेनोसाइड करने का इरादा है उसका। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि जिस जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया है, उस जेनोसाइड कन्वेंशन जो 1948 में बना और जिसमें इजराइल भी सिग्नेटरी है, इसीलिए इजराइल को आना पड़ा इसमें, साउथ अफ्रीका भी सिग्नेटरी है। कोई भी एक भी देश जो इसमें सिग्नेटरी हैं, जिन्होंने साइन किया है इसको, जेनोसाइड कन्वेंशन को, वो किसी दूसरे देश के खिलाफ इस तरह का केस ला सकते हैं। और इसमें भारत भी सिग्नेटरी है, यूएस भी है, हालांकि यूएस के बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट ब्रॉडली यहाँ इसमें करीब 100 से ऊपर देश इसके सिग्नेटरीज हैं। अब सवाल यह है कि साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे तर्क दिए कि भाई जेनोसाइड का इंटेंट, इरादा इनका नेतन्याहू सरकार का है, और उसमें उन्होंने सबसे पहले जो फिगर्स हैं कि 23,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और करीब 60,000 करीब लोग घायल हैं, 7,000 लोग मिसिंग हैं, और ये सब 7 अक्टूबर के बाद से शुरू हुआ है। मतलब आप देख लिए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने में ये सारी चीजें ब्रॉडली हुई हैं। अब जैसे आपने कहा 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तो जब इतनी ज्यादा हत्याएं हुई हैं एक देश के द्वारा दूसरे देश पे, देश हम अभी फिलिस्तीन ऑफिशियल देश नहीं है, लेकिन यूएनओ का रेजोल्यूशन तो है ना कि फिलिस्तीन एक देश बनेगा या उसको दिया जाएगा वो स्टेटस, तो एक तरह से हम दूसरा देश ही मान लें, और वो देश अपने आजादी की लड़ाई लड़ा है इजराइल के खिलाफ, ये मान लें। तो एक देश के खिलाफ ये कैसी वॉर है जिसमें आप लगातार मारे जा रहे हो लोगों को, और 1 लाख के करीब कैजुअलिटीज टोटल, अगर इंजरीज और हम जो डेथ्स हैं उनको मिला दें तो 1 लाख के करीब बहुत जल्दी पूरी एक कैजुअलिटी लिस्ट पहुंच जाएगी 100 दिन में। मतलब 100 दिन में चलिए, उसमें 5-6 दिन और, 1 हफ्ता 10 दिन और लग सकता है, तो 110 दिन में, 120 दिन में इस तरह की कौन सी वॉर है कि जिसकी कैजुअलिटी 1 लाख पहुंच जाए इतनी जल्दी? अब ये जेनोसाइडल इंटेंट है, ये साउथ अफ्रीका कह रहा है। दूसरी बात, साउथ अफ्रीका ने कहा कि किस तरीके से इजराइल के जो मंत्री हैं, जो अभी पावर में हैं, उन लोगों ने बयान ऐसे दिए जो सबके सामने बयान है, जिस बयान में ये साफ कहा गया कि गाजा में सबको मार देना चाहिए, ह्यूमन एनिमल्स हैं वो, ह्यूमन एनिमल्स कहा गया। ये कहा गया कि खुद नेतन्याहू ने कहा कि वी विल फ्लैटन गाजा, कि हम उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। और यहां तक की बात आ गई कि नेतन्याहू जो उनका प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बाइबल से एक कथा को कोट किया, और उस कथा के हिसाब से उसमें ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, अब मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट जिसको यहूदी मानते हैं, न्यू टेस्टामेंट को केवल क्रिश्चियंस मानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में जो एक कहानी बताई नेतन्याहू ने कि भगवान ने कहा कि बदला लेने के लिए या अपने दुश्मन के खिलाफ तुम उसके औरतों को भी मार सकते हो, उसके बच्चों को भी मार सकते हो, उनकी कैटल, मतलब उनके जो पशुधन है उनके पास, उसको भी तुम नेस्तनाबूद कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये चीज नेतन्याहू ने कही, और ये लड़ाई के पीक पे कही। ये दिसंबर में ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से दिसंबर में आया था नेतन्याहू का,
उसके पहले भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी, लेकिन बार-बार वो ये बात कह रहे हैं। तो ये एक दूसरा ये दूसरी चीज़ सामने आई। तीसरी चीज़ ये आई कि वहाँ पर जो इज़राइल हवाई बमबारी कर रहा है, वो हवाई बमबारी जो है, वो जो इज़राइल ने कहा है कि हम हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमास के प्रति टारगेटेड नहीं है, बल्कि सिविलियंस के प्रति टारगेटेड है। कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पताल डिस्ट्रॉय किए गए, स्कूल डिस्ट्रॉय किए गए, बहुत सारे जो इस तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो ख़त्म की गईं। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स थे, वो ख़त्म किए गए। जो पानी की सप्लाई लाइन थी, उस पे बमबारी की गई। तो ये एक तरह से एक पूरी पॉपुलेशन को, जो 20 लाख पॉपुलेशन है गाज़ा की, उसको उसको एक एक तरह से जान से मार देने के बराबर ही है, क्योंकि आप पूरा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसी का, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो अल्टीमेटली चीज़ें कहाँ जाएँगी? भुखमरी की तरफ बढ़ेंगी, लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो वो आप स्टार्व कर रहे हैं, मार रहे हैं, जिस तरह से मध्य युग में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो ये जो बात है कि साउथ अफ्रीका का मेन पॉइंट यही था कि ये देखिए 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए। तो उसने ये कहा कि भाई ये लड़ाई किस तरह की लड़ाई है जिसमें दो सेनाएं नहीं लड़ रही हैं। एक सेना दूसरी जो जो दूसरा पक्ष है उसकी जनता को मार रही है, उनका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रही है, खुले आम और कह के कर रही है। ये बात साउथ अफ्रीका का जो है चार्ज था। नहीं तो ये तो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तय करेगा, लेकिन जनता को ये जानना जरूरी है कि जो 3 अभियोग साउथ अफ्रीका ने लगाए उसका इजराइल ने जवाब क्या दिया। इजराइल का जवाब इन तीनों के प्रति था, अब आप सुनिएगा ध्यान से, एक्चुअली यही जवाब था। पहला जो ये था कि करीब 70-80 हजार या 1 लाख लोग इसमें मारे जाएंगे और जेनोसाइडल इंटेंट ये दिखाता है। इस पे इज़राइल ने कहा कि ज़्यादातर उसमें हमास के लोग हैं। अब सवाल ये है, नहीं, मतलब गंभीर बात है ये। सवाल ये है कि खुद इज़राइल कहता है कि हमास के पास 30,000 फाइटर्स हैं। तो जब तुम खुद कहते हो कि हमास के पास 30,000 फाइटर्स हैं और तुमने 70-80 हजार लोगों को मार दिया और मारे जा रहे हो रोज़, 100, 150, 200, तो ये मतलब 30,000 से ज़्यादा मतलब हमास के पास फाइटर्स हैं, या कितने वहाँ पर ग्रुप्स हैं बताओ तो कुछ, कि ये जो सारे मारे गए हैं इसमें तुम कह रहे हो कि ज़्यादातर हमास 80% हमास के फाइटर्स हैं, केवल 20% सिविलियंस हैं, और सिविलियंस तो उसके उसमें इज़राइल के जो वकील थे, 5 वकील थे, उन्होंने कई कई इस तरह की दलीलें दी कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर जब हमला किया, काउंटर हमला किया अमेरिका और रशिया ने, तो वहां पर कई सिविलियंस मारे गए। कुछ और घटनाओं का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वहां पर देखिए डेनमार्क में एक हिटलर की सीक्रेट एजेंसी का ऑफिस था, उसको टारगेट करके बॉम्बिंग की गई, लेकिन सिविलियंस को भी उसमें मार दिया गया, जो कि बातें सच हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये जो तुम कह रहे हो कि हमास के ऑपरेटिव्स मारे गए, ये तो बिल्कुल ही सरासर झूठ है। हमास के पास वो ताकत तुम्हारे खुद के हिसाब से नहीं है। सच्चाई में क्या, तुम या तो बताओ ना कि हमास के पास 2 लाख फाइटर्स हैं, 4 लाख फाइटर्स हैं, हमने 60,000 मार दिए, ये बोलो। जी। ये भी नहीं बोल रहे हैं वो, नंबर 1। नंबर 2, जो जो इन लोग जो बेसिकली साउथ अफ्रीका ने कहा कि इनके मंत्रियों के जो बयान थे, वो उन बयानों के बारे में इज़राइल ने कहा कि वो व्यक्तिगत बयान थे। वो व्यक्तिगत बयान थे, और देखिए मैं यहाँ पर एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, तो मैं भारत की भी राजनीति पे पकड़ रखता हूँ। एक और यहाँ जो भारत में अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा पार्टी की सरकार है, वो भी ये काम कर बहुत बार कर चुकी, छोटे मसलों में वो ये काम कर चुकी है कि जो उस पे अभियोग लगाता है। हमने यूपी में देखा, उन्नाव के रेप केस में देखा, हमने कानपुर में देखा, बहुत सारी जगह देखा, और भी जगह, कि जो आरोप लगाता है सबसे पहले उसी को अपराधी मान लिया जाता है। शुरू में यही होता है, उसी को अपराधी मान लिया जाता है। कि जैसे वो केरला के जर्नलिस्ट आए थे कानपुर की घटना कवर करने, उनको वहीं अरेस्ट कर लिया, जैसे वही अपराधी हैं और उन्हीं की वजह से जो है वो घटना घटी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट को उनको बेल देनी पड़ी। तो सवाल यहाँ पर यही है कि जो इज़राइल कह रहा है कि ये हमारे व्यक्तिगत नेताओं के बयान हैं।
अच्छा, अगर हम मान भी लें व्यक्तिगत नेताओं के बयान, तब भी जो आईडीएफ को जो ब्रीफिंग जाती है, अब उसमें इजराइल ने बहुत सारी ऐसी ब्रीफिंग दिखाई है कि देखिए हमारी वेबसाइट में लिखा है कि सिविलियन कैजुअलिटी अवॉइड करो, बहुत ध्यान से चलो, इस तरह से करो, उस तरह से करो, ये देखिए हमारे, लेकिन वो ये बात नहीं जान रहे हैं कि जो ऑर्डर नंबर 763 जो इजराइल की गवर्नमेंट ने इशू किया आईडीएफ को, और जो लीगल है, जिसके बारे में साउथ अफ्रीका भी मेरे ख्याल से उस ऑर्डर को लाएगा, उस चीज को उसमें साफ कहा गया है कि अगर देखिए इनके यहाँ एक दहिया डॉक्ट्रिन है। दहिया क्या है? दहिया एक लेबनान का गांव था 2006 में। तो जब 2006 में हिजबुल्ला और इजराइल में वॉर हुई, तो उसमें वहां पर उन लोगों ने सिविलियंस को मारा, इजरायलीज ने, और उस गांव के नाम पे इन्होंने दहिया डॉक्ट्रिन बनाई कि अगर सिविलियंस को भी मारा, अगर दुश्मन पक्ष के सिविलियंस को भी मारा जाए तो वो जस्टिफाइड है। अब उसके साथ एक हैनिबल डॉक्ट्रिन भी है कि अपने लोगों को भी मारा जाए, वो भी जस्टिफाइड है। ये दोनों डॉक्ट्रिन्स हैं। तो अब सवाल यहां पर यह है कि जब आप इस तरह से एक ऑर्डर दे रहे हैं अपनी सेना को कि जिस तरह से चाहो तुम वहां पर ऑपरेट करो, दूसरी बात जो कंडक्ट ऑन ग्राउंड है, जिसको हम लोग कंडक्ट ऑन ग्राउंड कहते हैं, और जो लीगल किसी भी केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राउंड पे कंडक्ट क्या है आईडीएफ का, किस तरह से अल शिफा हॉस्पिटल में इस बहाने की हमास के बंकर हैं, उसके अंदर मरीजों को आपने जान से मारा, आपने वहां पर एकदम बुलडोजर आप वहां पर ले गए। दूसरे अस्पतालों में जो हुआ, जबलिया में आपने पूरा प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर बुलडोजर चला दिए। इस तरह की जो तमाम जो घटनाएं हैं, जो क्या आपने एक भी घटना में आईडीएफ के किसी सोल्जर को पनिश किया कि तुमने, अगर आप इतने ज्यादा जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं उसके बारे में चिंतित थे, तो एक तो आईडीएफ का ऑफिसर होना चाहिए जिसके ऊपर मुकदमा आपने दायर किया। इंडिया तक में कश्मीर में घटनाएं होती हैं, कितने सैनिक अफसरों पे केस भी चला है, केस चले हैं जी सैनिक अफसरों पे। इजराइल के इतिहास में लेकिन इस तरह की बात हमको नहीं देखने को मिलती है कि आप सिविलियंस को वो जितना भी मारे आईडीएफ के लोग, उनके ऊपर इस बात का केस नहीं चलता है कि तुमने देखो इजराइल सरकार चाहती थी कि सिविलियंस को ना मारा जाए, तुमने मारा। अब ये देखिए, तो ये इजराइल का दूसरा, और तीसरा जो इजराइल का सबसे ज्यादा खतरनाक और हास्यास्पद कह लीजिए, लेकिन इतना क्योंकि मामला सीरियस है, इसमें लोगों की जिंदगी इन्वॉल्व है, इसलिए हास्यास्पद कैसे कहें इसको, ये ट्रेजेडी ही है, लेकिन इतनी भयंकर ये त्रासदी। इजराइल ने ये कह दिया कि जेनोसाइड हमने नहीं किया है, जेनोसाइड हम पे हुआ। जेनोसाइड हमने नहीं किया, जेनोसाइड हम पे हुआ। और उसने कहा कि 1200 लोग मेरे, अब देखिए 1200 इनके लोग मारे गए, इसको ये जेनोसाइड करें 7 अक्टूबर को। उसके बाद उसके बदले में इन्होंने 70,000 मार दिए, वो जेनोसाइड नहीं है। लेकिन जो 1200 इनके मारे गए, जिसमें खुद इजरायली मीडिया के हिसाब से 756 सिविलियंस हैं, बाकी सब उन्होंने माना कि आर्मी के लोग थे। 1200 में करीब 500 लोग आर्मी के थे और बाकी उसमें 700 सिविलियन, जिनके बारे में कई इस तरह की खबरें आ गई हैं कि वो फ्रेंडली फायर में मारे गए। फ्रेंडली फायर मतलब इजराइल के सैनिकों ने ही अपने लोगों को मारा। उसके बाद ये भी बहुत सारी खबरें आ गई हैं कि जो एलिगेशंस आपके रेप केस के आप हमास पे लगाते थे, उसके बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो इजराइल ने ये कह दिया है कि मतलब भाई हम खुद ही विक्टिम हैं, हम विक्टिम हैं और हमको एग्रेसर बताया जा रहा है। अब आप देखिए, अब ये जो लॉजिक है, ये फिर बहुत हद तक भारत में जो कुछ लोग लॉजिक देते हैं, उनसे उनके उससे बहुत मिलता जुलता है।